क्या कुछ 9 ग्रहों और 12 घरों का प्रभाव पड़ने जा रहा है। आज इस बात की विशेषता को लेकर के ये वीडियो आपके लिए समर्पित है। कर्क राशि के लिए ध्यान दीजिएगा। ठीक इनके राशि के स्वामी चंद्रमा इस महीने के शुरुआत में ही मिलेंगे धन के भाव पर, जहां पर चंद्रमा है वो 5 नंबर की राशि सिंह राशि पर विद्यमान रहेंगे। अर्थात आर्थिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण महीना निकल करके ये सामने आएगा। क्या होगा समझेगा। 5 मुख्य बिंदु होंगे इस महीने के। सबसे पहला सूर्य का गोचर परिवर्तन। सूर्य इस समय पर विद्यमान है 12वें घर पर, और जैसे 16 तारीख का डेट आता है यही सूर्यदेव एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे, आपके अपने राशि पर ही आ जाएंगे और एक योग बन जाएगा सूर्य बुध का, बुध आदित्य राजयोग बन जाएगा। 16 तारीख से ये प्रारंभ होगा। इस समय पर हमारे कॉन्फिडेंस अच्छे रहते हैं, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी रहती है, कोई नए कार्य की शुरुआत इस समय पर किया जा सकता है। ये एक ऐसा समय होगा जहां पर राजा का सपोर्ट अर्थात गवर्नमेंट का सपोर्ट भी हमको प्राप्त होने की संभावना प्रबल हो जाती है। वहीं पर आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो जो धन के स्वामी है वो स्वयं सूर्य देव बनते हैं। सूर्य 16 तारीख तक 12वें घर पर रहेंगे, जो कि खर्चों का स्थान है। इसलिए 16 तारीख तक खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, और यही जब 16 तारीख के बाद आपके अपने राशि पर आ जाएंगे तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी इसे मजबूत योग माना जाएगा। अब आते हैं 5वें घर पर। पंचम के स्वामी मंगल है, और मंगल हमको धन भाव पर मिले हैं। मंगल हमारा स्वयं का एक उत्साह है, हमारा कॉन्फिडेंस है। अब कॉन्फिडेंस कहाँ आ गया? धन के लिए आ गया, अपने परिवार के लिए आ गया। अपने फैमिली, अपने परिवार के लिए हम कार्य कर पाते हैं, और वहां से एक अच्छी अनुभूति भी हम निकाल कर ले पाते हैं। पंचम भाव हमारी शिक्षा का होता है। स्वामी मंगल जब पंचम भाव पर मिलते हैं, 5 नंबर की राशि पर मिलते हैं, सूर्य की राशि पर मिलते हैं, इसका प्रभाव भी एक महत्वपूर्ण रूप से निकलेगा कि हमने जो शिक्षा प्राप्त किया है, जो नॉलेज प्राप्त किया है, उससे धन का आगमन होना है, क्योंकि ये बैठे कहाँ है तो धन के भाव पर ही विद्यमान है। अब नौकरी का घर, नौकरी के भाव के स्वामी गुरु है, और गुरु की स्थिति 12वें घर पर बैठे हैं। कोई स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, 12वां घर स्थान परिवर्तन का होता है। गुरु की स्वयं की दृष्टि अपने स्वयं के घर पर, 6ठे घर पर पड़ रही है। इसलिए नौकरी के लिहाज से भी देखा जाए तो कहीं से कोई अशांति नहीं है, बल्कि आप एक संपन्नता प्राप्त करते हुए अपने नौकरी में भी एक स्थिरता से युक्त इस समय को देख पाते हैं। ठीक 6ठा भाव हमारे रोग ऋण शत्रु का है। गुरु के पास गंगा जल के समान दृष्टि भी प्राप्त है, इसलिए रोग ऋण शत्रुओं से भी ये हमको मुक्त करा पाते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से कैसा रहेगा जुलाई, अब समझिएगा। ये जो 10 नंबर की राशि लिखी है, इसके स्वामी शनिदेव है, और इस समय पर शनिदेव स्वयं वक्री अवस्था पर आ रहे हैं। इसलिए कोई परिवार में या कोई व्यापार में कोई अशांति देखा है हमने, या कोई रुकावट फेस किया है, तो शनि का वक्री अवस्था पर आना व्यापारिक दृष्टिकोण से एक मजबूत अवसर रहेगा। 10 नंबर की राशि को हम स्वयं कर्म की राशि कहते हैं। आप अपने व्यापार के लिए कर्म कर पाते हैं और उससे लाभ के वातावरण को निकाल कर ले पाते हैं। दाम्पत्य जीवन के हिसाब से देखा जाए तो शनि अब वक्री हो रहे हैं, इसलिए दाम्पत्य जीवन में कुछ अशांतियां आ सकती हैं, आपसी मतभेद की संभावना भी बन सकती है। अब आते हैं भाग्य के घर पर। भाग्य के भाव पर ही शनिदेव 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे। अब इनका प्रभाव एक घर पीछे भी आ गया। पीछे आ गया तात्पर्य यह है कि कोई रुकावट, कोई परेशानी है, उसके लिए आप लड़ पाते हैं, उससे सफल हो पाते हैं। आप इस समय पर ज्यादा रिसर्चर हो पाते हैं, कोई खोज प्रवृत्ति हमारी बढ़ जाती है। शनि हमारा कर्म है, कोई गुप्त कार्य की ओर भी ये शनि आपको अग्रसित करा सकता है। क्योंकि शनिदेव भाग्य के घर पर वक्री हो रहे हैं, माना जाता है जिस घर पर शनि वक्री हो रहे हैं उस घर के इवेंट को बढ़ा देते हैं। इसलिए भाग्य में थोड़ी सी विलंबता आ सकती है, परंतु कुछ पुराने कार्य यहाँ पर बनने की संभावना मजबूत हो जाएगी। कैरियर का स्थान, कैरियर भाव के स्वामी मंगल देव धन भाव पर है। हम अपने कार्य से धन की प्राप्ति करा लेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा पॉजिटिव तब होगा जब मंगल 28 जुलाई को एक घर आगे आ जाएंगे, मतलब ये तीसरे घर पर आ गए। अब यहाँ पर एक अच्छा संयोग तो ये होगा कि मंगल की दृष्टि अपने स्वयं के घर पर पड़ेगी, जिसके कारण से करियर में ज्यादा अच्छी मजबूती हमको 28 तारीख से देखने को मिलेगी। कोई बड़े कार्य बन सकते हैं, कोई बड़े कार्य की संपन्नता भी यहाँ वहां पर हमको कोई उपलब्धि कराना है, वो उपलब्धि भी ये मंगल निकाल करके दे पाते हैं। तो वहीं पर लाभ की स्थिति, हमने शुरू ही कहा था कि लाभ भाव सबसे ज्यादा मजबूत है।
क्योंकि इसी घर पर शुक्र स्वयं की राशि पर है। शुक्र का गोचर 23 दिनों का होता है। इस दरमियान ये शुक्र पूरे इस महीने खास करके 26 तारीख तक का वो समय होगा जब तक शुक्र अपने स्वयं के घर पर रहेंगे। लाभ के स्वामी लाभ घर पर रहेंगे। बड़े बड़े लाभ मिल सकते हैं इस टाइम पर। जो काम आपने किया है यदि उसका लाभ नहीं मिला है तो इस समय पर उस लाभ की पूर्ति हो सकती है। 11वां घर हमारी इच्छाओं की कामनाओं की पूर्ति है। शुक्र स्वयं बैठे हैं, इसलिए कोई बड़ी इच्छाएं हैं कामनाएं हैं, उस कामनाओं की पूर्ति के लिए ये शुक्र हमारे लिए एक समर्थनकारी ग्रह निकलकर सामने आएगा। सोशल सर्कल से जुड़ करके इस समय पर धन लाभ लिया जा सकता है। समाज से जुड़ करके इस समय पर लाभ लिया जा सकता है। बड़े भाई से भी इस समय पर लाभ की स्थिति बनती है क्योंकि शुक्र 11वें भाव पर विद्यमान रहेंगे। चूंकि ये शुक्र चतुर्थे से चतुर्थ के स्वामी भी है और ये बैठे हैं एकादश भाव पर, इसलिए प्रॉपर्टी से कोई लाभ की प्राप्ति यदि हम चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, सही मूल्य नहीं मिल रहा है तो इस समय पर वो सही मूल्य हम तक पहुंच पाता है। शुक्र की स्थिति मजबूत रहेगी। अब आइए 12वें घर पर। 12वें घर पर सूर्य और गुरु का समावेश है। गुरु 12वें घर पर रहते हैं, दान पुण्य के लिए हमारी प्रवृत्ति बनाते हैं, ईश्वर के से हम जुड़ पाते हैं। गुरुदेव जब 12वें घर पर होते हैं हम तीर्थ यात्रा इत्यादि कार्य भी संपन्न करते हैं। गुरु चूंकि अभी लंबे समय तक रहने वाले हैं, आगामी 4 महीने तक रहने वाले हैं, तो कोई विदेश से जुड़ा हुआ भी कार्य हमको पूरा कराना है तो गुरु हमारे लिए एक अनुकूल संयोग निकाल करके उनसे हमारा कार्य भी संपन्न करा पाता है। क्या उपाय किया जाए? इस महीने एक देखा जाए तो एक अनुकूल समय है। विशेष तौर पर 16 तारीख तक हमको ध्यान देना होगा, सूर्य 12वें घर पर मिलेंगे, इसलिए भगवान सूर्य की आराधना करना, भगवान सूर्य को जल अर्पण करना, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप इस महीने को सर्वश्रेष्ठ महीना कायम करा सकता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।